इस वीडियो में हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखेंगे। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्या पैटर्न होता है हमारा, सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद अदर इनकम होता है जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, देता तो 2 नंबर में हम लोग अदर इनकम लेते हैं, तो नहीं दिया है तो इसको अलग से टोटल नहीं करके हमने यहीं अंडरलाइन कर दिया कि यहीं टोटल हो जाएगा। फिर एक्सपेंसेज आता है, तो एक्सपेंसेज में 2 एक्सपेंस है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एक अदर एक्सपेंस, तो दोनों एक्सपेंस को हमने लिख दिया। फिर टोटल एक्सपेंस निकलता है, ठीक है, तो ये टोटल एक्सपेंस उसके बाद निकाला। टोटल एक्सपेंस निकलने के बाद प्रॉफिट निकलता है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, रिवेन्यू और एक्सपेंस आपस में माइनस होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 1 से 2 को हम माइनस करेंगे तो आएगा। अगर यहाँ अदर इनकम भी होता तो 2 होता, तो ये 3 बन जाता है ना, तो उस समय क्या हो जाता हमारा कि वो 3 बन जाता और एक्सपेंस 4 बन जाता, तो 3 - 4 नंबर अगर बीच का आइटम नहीं है तो नंबर ऊपर खिसक जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, जो जो आइटम था उसको हमने सेट कर लिया, रिवेन्यू को रिवेन्यू पास लिख दिया, एक्सपेंस को एक्सपेंस के पास लिख दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर इनकम टैक्स लेस लिख के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख दिया। अब आइटम को सेट करेंगे, तो प्रीवियस ईयर का आइटम कौन सा है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 16 लाख, यहाँ लिखेंगे 16 लाख, ठीक है। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है 8 लाख, यहाँ लिखेंगे 8 लाख। इसके बाद फिर अदर एक्सपेंसेस नहीं है यहाँ, तो डैश दे देंगे, अदर एक्सपेंस में डैश दे दिया हमने, यहाँ नीचे देते हैं इसके सामने, ठीक है। फिर टोटल एक्सपेंस कितना होगा, तो 8 लाख होगा, क्योंकि केवल एक ही एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट कितना होगा, 16 लाख रिवेन्यू है, 8 लाख एक्सपेंस है, तो 16 - 8, तो प्रॉफिट कितना होगा 8 लाख, ठीक है। अब इसमें इनकम टैक्स कितना है, पहला साल 50% है, तो 50% इनकम टैक्स है, तो 8 लाख का 50% यानी आधा, तो 4 लाख होता है ऐसे ही। और नहीं तो आप निकाल सकते हैं 8 लाख × 50/100, तो बचेगा क्या 4 लाख, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस और रिवीजन का ज़रूरत है। फिर उसके बाद क्या है, 20 लाख है करेंट ईयर का, इस 20 लाख का फिर हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना है, 10 लाख है। इसके बाद फिर अदर एक्सपेंस कितना है, 1 लाख है, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 10 और 1 11 लाख है, हो गया एक्सपेंस। प्रॉफिट कितना होगा, 20 लाख का रिवेन्यू है, 11 लाख एक्सपेंस है, 9 लाख का प्रॉफिट है। अब इसका 50%, तो 9 लाख का आधा क्या होता है, 4,50,000, ये चला गया टैक्स में, तो बचा कितना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,50,000, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, कंपेरेटिव, कंपेयर मतलब दोनों को कंपेयर करके देखना है कि इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ, तो C = B - A करना है। तो B - A मतलब 20 - 16, तो क्या दिख रहा है, 4 लाख बढ़ा है, तो 4 लाख लिखेंगे। यहाँ 8 से 10 हो गया, तो कितना बढ़ा है, 2 लाख बढ़ा है। यहाँ 0 था, कुछ नहीं था, 0 था, 0 से 1 लाख हो गया, तो कितना बढ़ा है, 1 लाख बढ़ा है। यहाँ 8 से 11 हो गया, 3 लाख बढ़ा है। यहाँ 8 से 9 हो गया, 1 लाख बढ़ा है। यहाँ 4 से 4 50 हो गया, 50,000 बढ़ा है। और यहाँ 4 से 4 50 हो गया, 50,000 बढ़ा है। सब जगह इंक्रीज ही है, डिक्रीज होता तो ब्रैकेट डाल देते, ठीक है। अब इसका हमें परसेंट चेंज का ये निकालना है, तो वर्किंग नोट लिख के यहाँ निकाल के देख लेते हैं। तो क्या है, D = क्या है, C/A × 100%, ठीक है। तो C क्या है, 4 लाख है, पहला वाला 4 लाख है, और A कितना है, A है 16 लाख, 16 लाख है, × 100% हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 4 × 16 होता है, 4 गुना है, यानी ये इसका 1/4 है, यानी ये 25% है। ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये 25%, और नहीं तो कैलकुलेट करिए, 5 5 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 4 जा 4 से 100 25 टाइम में आ गया 25%। तो उसके बहुत सारे रेशियो तो यूँ ही हमें पता चल जाता है अगर हम थोड़ा विजिलेंट होंगे तो। फिर यहाँ भी देखिए 2 और 8, 2 4 जा 8 हो रहा है, ये भी 4 गुना है, मतलब ये भी 25% आएगा, देख लीजिए। 2 लाख / 8 लाख × 100%, तो 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा 4 से 25 टाइम में आया 25%। अब ये क्या है, 1 लाख है, और बेस ईयर क्या है, 0 है, तो यानी कि ये तो पूरा ही बढ़ा है ना, पूरा 100% बढ़ा है। क्या बढ़ा है, पूरा 100% बढ़ गया, कुछ था ही नहीं पहले, और अब इतना बढ़ा है तो पूरा 100% बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ 3 नंबर में 3 लाख बढ़ा है 8 लाख से, तो ये 3 लाख / 8 लाख × 100%,
ये 4 नंबर का कर रहे हैं हम लोग। 3 नंबर का तो डायरेक्ट निकल गया, पूरा ही बढ़ा ही हुआ है 100%। 5 0 चला गया, 4 2 जा 8 हो रहा है, अब 4 से ये 25 टाइम में हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 25 3 जा 75/2 आ गया, तो पॉइंट में आएगा। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 0.5 37.5। ठीक है, यहाँ टोटल का कोई ये नहीं है कि टोटल मैच होना चाहिए, यहाँ क्या है, डिफरेंस का आ रहा है, मतलब जो हेडिंग का फॉर्मूला है बस उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है हम लोग। फिर क्या है नेक्स्ट, 1 लाख है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख और इंटू 100%। 5 0 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 4 से 25 टाइम में, इन 25/2 तो 12.5%। ठीक है, फिर 6 नंबर क्या है, 6 नंबर है 50,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100%। तो यहाँ 4 0 कैंसिल हो गया हमारा, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, 5 5 जा 25/2, यहाँ भी क्या आ गया हमारा 12.5%। ठीक है, ये भी 8 गुना था, ये भी 8 गुना था, यानी 18 है, 18 का मतलब होता है 12.5%। ठीक है, अब ये अगर 12.5 आया 50/4 लाख, तो ये भी वही आएगा 12.5%। तो डिफरेंस समझ आया क्या हो रहा है, बस हेडिंग का जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल में हमें केवल ये पर्टिकुलर्स के कॉलम को ध्यान देना है, इसको सेट कर लेना है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर का अमाउंट लिख लेना है, फिर एब्सोल्यूट चेंज लिखना है और उसके बाद परसेंट चेंज करके बना देना है। इसी का जब कॉमन साइज बनाएंगे तो उसमें भी यहाँ तक सेम रहेगा, पर्टिकुलर सेम होगा, नोट नंबर रहेगा, प्रीवियस ईयर करंट ईयर रहेगा। यहाँ केवल क्या आ जाएगा, प्रीवियस ईयर परसेंट, करंट ईयर परसेंट, जैसा हमने इसमें किया था। तो उसमें अब किससे डिवाइड होगा, उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड होता है, वो मैं एक बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। अब इसी क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन साइज बनाएंगे। हाँ, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉलम क्या होगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अब यहाँ क्या लिख देंगे, प्रीवियस ईयर रुपीज़, करेंट ईयर रुपीज़ और प्रीवियस ईयर परसेंट और करेंट ईयर परसेंट। मतलब कि दोनों ही में ये 4 कॉलम, चाहे बैलेंस शीट हो या स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो, ये कॉलम सेम रहेगा। बैलेंस शीट होगा तो बैलेंस शीट का आइटम आएगा, पीएल रहेगा तो पीएल का आइटम आएगा, बस यही डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ, नंबर 1 रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो प्रीवियस ईयर में कितना है, 16 लाख, करंट ईयर में है 20 लाख। ठीक है, इसके बाद फिर अदर इनकम तो है नहीं, तो अदर इनकम नहीं है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को यहीं पे हम लोग टोटल कर देंगे, यही टोटल हो गया, दोबारा टोटल लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग एक्सपेंसेस लिखेंगे। एक्सपेंसेज, एक्सपेंस में 2 एक्सपेंस है, एक है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और भी कुछ एक्सपेंस होता तो वो भी लिख देते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और दूसरा है हमारा अदर एक्सपेंस। ठीक है, और इसके लिए फिर इसके नीचे लिखेंगे टोटल एक्सपेंस। यहाँ लिखेंगे हम लोग टोटल एक्सपेंसेज। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये टोटल एक्सपेंस और रेवेन्यू को जब माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स माइनस करें, लेस इनकम टैक्स, जिसका रेट कितना है 50%। ठीक है, उसके बाद फिर तब हम लोग लिखेंगे 4 नंबर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हमारा फाइनल हो जाएगा। हो गया, इसके बाद यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है।
और एक्सपेंसेस में क्या क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है 8 लाख प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का है 10 लाख। फिर अदर एक्सपेंस नहीं है प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में 1 लाख। इसके बाद टोटल एक्सपेंस 8 लाख हो रहा है यहाँ, और यहाँ टोटल 10 और 1 11 लाख हो रहा है एक्सपेंस का टोटल। फिर प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 16 लाख रिवेन्यू है, 8 लाख एक्सपेंस है, यानी 8 लाख का प्रॉफिट है। करंट ईयर में 20 लाख में से 11 लाख खर्च हो चुका है, तो 9 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है, अब लेस इनकम टैक्स करेंगे तो 50% है, यानी हाफ है, तो 8 लाख का आधा 4 लाख होता है, और 9 लाख का आधा 4,50,000 होता है, और नहीं तो 50/100 करके निकाल सकते हैं। तो अब किसी से 50% माइनस होगा तो बचेगा भी तो 50%, तो यहाँ 4 लाख बचा और यहाँ 4,50,000 बचा। ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है प्रीवियस ईयर परसेंट का और करंट ईयर परसेंट का। तो यहाँ बैलेंस शीट में जब हम कॉमन साइज बनाए थे, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम लोग सबको टोटल से डिवाइड करते थे। यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, तो हमें याद रखना होगा कि यहाँ हम लोग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब भी हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाएंगे तो डिवाइड किससे करेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। यहाँ मैं स्टार बना रही हूँ कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से सबको डिवाइड करना है, कॉमन फैक्टर जो होगा वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। तो हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट में लिखेंगे प्रीवियस ईयर परसेंट। तो प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हैं, एक नंबर पहला क्या है 16 लाख, और डिवाइड किससे करना है, सबको RFO से करना है। RFO क्या है 16 लाख इंटू 100%, तो क्या आएगा 100% ही आएगा। किसी को खुद से ही डिवाइड करेंगे तो हमेशा 100% आएगा। ठीक है, फिर दूसरा फिगर लेंगे, क्या है 8 लाख। 8 लाख को डिवाइड करना है किससे, 16 लाख से। सबको RFO से डिवाइड करना है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, तो 100%। तो अब इसको देखेंगे तो 16 का आधा 8 होता है, कोई चीज़ आधा है मतलब 50% है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 50%। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 0 0 8 1 जा 8 2 जा 2 से 50 टाइम में आ रहा है 50%। तीसरा तो है ही नहीं, डैश हो जाएगा। चौथा क्या है, फिर 8 लाख है, तो 8 लाख को 16 से डिवाइड करें तो फिर 50% आएगा। फिर क्या है, फिर 8 लाख है, तो फिर 16 से डिवाइड करें तो 50% आएगा। बहुत सारा काम इसमें छोटा पड़ जाता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब 8 लाख अगर 50% है तो 4 लाख क्या होगा, उसका आधा होगा 25%, और नहीं तो निकाल के देख लीजिए। 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख, सबको RFO से डिवाइड करना है, इंटू 100%। तो 0 0 चला गया, 4 1 जा 4 4 जा 4 से 25 टाइम में 25%। ठीक है, जब ये 4 लाख 25% तो ये 4 लाख भी 25% ही आएगा। हो गया कंप्लीट प्रीवियस ईयर का। अब करेंट ईयर का करेंगे, करेंट ईयर परसेंट। तो करेंट ईयर परसेंट कैसे निकालेंगे, तो प्रीवियस ईयर कैसे निकालें, प्रीवियस ईयर रुपीज़ डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100%। करेंट ईयर कैसे निकालेंगे, तो करेंट ईयर रुपीज़ डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100%। ठीक है, तो करेंट ईयर में क्या है, पहला 20 लाख है, 20 लाख को RFO से डिवाइड करना है, यानी 20 लाख से ही डिवाइड करना है, तो कितना परसेंट आना चाहिए, 100% आना चाहिए। 100% आएगा क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 100%। उसके बाद फिर 20 लाख है, 10 लाख को डिवाइड करना है 20 लाख से, तो हम देख रहे हैं 20 का हाफ 10 होता है, तो हाफ है यानी 50% है। ठीक है, निकाल के भी देख सकते हैं, 10 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100%। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 50 टाइम में 50% आया। फिर क्या है 1 लाख है, तो अब इसको करेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100%। ठीक है, इसको भी ध्यान दे तो देख सकते हैं कि हमारा जो 2 लाख होता है वो होता है 10%, तो 1 लाख 5% होना चाहिए। कैंसिल करके देख लेते हैं, तो कितना 0 5 0 5 0 कैंसिल हो रहा है, 1 0 बच रहा है, ये 1 0 यहाँ कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 5 जा आ गया 5%, यहाँ लिख देंगे 5%। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर में क्या है 11 लाख है, तो 11 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, सबको RFO से डिवाइड करना है इंटू 100%। ठीक है, तो 10 लाख होता है 50% और 1 लाख होता है 5%, तो 11 लाख कितना होना चाहिए, तो 5 0 कैंसिल कीजिए, 0 0 कैंसिल कीजिए, 2 5 जा 11 5 जा 55%, 50% और 5% मिलके कितना हो गया 55%। ठीक है,
इसके बाद फिर क्या है, 9 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, 9 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, तो 10 लाख है 50% और 1 लाख है 5%, यानी 10 लाख से 5%, 1 लाख माइनस हो रहा है, तो 50 से 5 माइनस हो रहा है, 45% होना चाहिए। देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। तो 0 0 गया, 0 0 गया, 2 1 जा, 2 5 जा, 9 5 जा 45, तो आ गया कितना 45%। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 100% रिवेन्यू है, उसमें 55% एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट कितना बचा 45%, तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 4,50,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख, 4,50,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100%। ठीक है, तो अब अगर 9,45,000 आ रहा है तो 4,50,000 उसका आधा है, तो उसका आधा आएगा 22.5 आएगा। करके देख लेते हैं, 4 0 4 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, तो 2 से 45 को कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 22.5%। ठीक है, अब जितना ये आया है उतना ही ऊपर वाला आएगा, ये भी 4,50,000 है, तो ये भी आ जाएगा 22.5%, यानी इसका आधा, 50 का हाफ, क्योंकि 50% टैक्स में जाए तो 45 का आधा हो गया ये। ठीक है, तो बहुत सारा फिगर तो विजिलेंट होने से ही दिख जाता है, किसी किसी फिगर को ही कैलकुलेट करना पड़ता है, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो ये 4 टॉपिक था एक ही चैप्टर में हमारा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल और कॉमन साइज बैलेंस शीट, चारों हमने कर लिया है। इसको आप रिवाइज करो, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे बताओ। थैंक यू ऑल।